एस्ट्रो वार्ता में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जानते हैं, कभी कभी ना ब्रह्मांड में कुछ ऐसे दिन आते हैं जो सिर्फ कैलेंडर की तारीखें नहीं होती, वो तो किस्मत के चौराहे होते हैं। और आज हम एक ऐसे ही दिन के रहस्यों से पर्दा उठाने वाले हैं। जरा सोचिए, एक ऐसा दिन जब एक तरफ तो आपको जबरदस्त ऊर्जा महसूस हो रही हो, कुछ नया शुरू करने की, आगे बढ़ने की, और वहीं दूसरी तरफ एक अजीब सी खामोशी हो जो आपसे कहे रुको, संभल कर। एक ही दिन में मौका भी और इम्तिहान भी। कैसा होगा वो दिन? जी हाँ, वो दिन है 14 अप्रैल 2026। एक ऐसी तारीख जिसे अगर आपने ठीक से समझ लिया ना, तो आप अपनी किस्मत की दिशा ही बदल सकते हैं। तो चलिए, इसके कॉस्मिक ब्लूप्रिंट को, इसकी लिखावट को परत दर परत समझने की कोशिश करते हैं। तो आज के इस विश्लेषण में हम क्या क्या जानने वाले हैं? सबसे पहले तो देखेंगे कि इस दिन में इतना कॉस्मिक टेंशन क्यों है। फिर बात करेंगे आपके प्रोफेशनल रास्ते की, करियर की। जानेंगे कि बड़े फैसले, बदलाव और यात्रा के लिए ये दिन कैसा है। फिर आपके नंबर का सीक्रेट मैसेज भी समझेंगे। और हाँ, कुछ खास राशियों पर भी नजर डालेंगे। और आखिर में इन सब बातों का निचोड़ क्या है, वो भी देखेंगे। तो चलिए, सबसे पहले इस दिन की जड़ को पकड़ते हैं, इसकी बुनियाद को समझते हैं। देखिए, इस दिन की एनर्जी में एक बड़ा ही अजीब सा खिंचाव है और इसे समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। तो देखिए, 14 अप्रैल को हो क्या रहा है। एक साथ कई बड़ी बड़ी खगोलीय घटनाएं हो रही हैं। सुबह ठीक 9:09 पर सूर्य अपनी सबसे ताकतवर, मतलब अपनी उच्च राशि मेष में आ जाएंगे। और इसी के साथ खरमास का जो अशुभ समय चल रहा था, वो भी खत्म हो जाएगा। इतना ही नहीं, एक्शन का प्लैनेट मंगल सपनों के प्लैनेट नेपच्यून के साथ है। और ऊपर से बुध, मंगल और शनि तीनों मीन राशि में एक साथ बैठे हैं। ये एक बहुत ही रेयर और पावरफुल कॉम्बिनेशन है। और पता है, यही इस दिन का सबसे बड़ा कंफ्यूजन है, सबसे बड़ा विरोधाभास। एक तरफ तो मेष राशि का जोशीला सूर्य है जो कह रहा है चलो एक्शन लो, आगे बढ़ो, डरो मत। और दूसरी तरफ है मीन राशि में बैठे ग्रह जो कह रहे हैं रुको, सोचो, सब्र रखो, सपनों में मत खो, हकीकत को देखो। मतलब ये तो बिल्कुल आग और पानी वाला खेल हो गया है ना। तो अब सवाल ये उठता है कि इस कॉस्मिक खींचतान का, इस एनर्जी के टकराव का हमारे प्रोफेशनल जीवन पर, हमारे करियर पर क्या असर पड़ेगा। चलिए, इसी को समझते हैं। इस दिन के लिए जो सबसे बड़ी सलाह है वो यही है, अपने काम पर, अपने ऑफिस में जोश में आकर कोई भी बड़ा फैसला लेने से बचना है। याद रखिए, ये दिन बड़े रिएक्शन का नहीं बल्कि बेहतर जजमेंट का है। सोच समझकर सही फैसला लेने का है। अगर राशियों के हिसाब से देखें तो मिथुन, तुला और कुंभ राशि वालों के लिए उनकी बातचीत की कला और उनके कॉन्टैक्ट्स ही सबसे बड़ा हथियार बनेंगे। वहीं वृषभ, कन्या और मकर राशि वालों को सफलता मिलेगी सब्र और अच्छी प्लानिंग से। कर्क राशि वालों को एक सलाह है, किसी छोटे से मौके को नजरअंदाज मत कीजिएगा, हो सकता है वो आगे चलकर बहुत बड़ा बन जाए। मेष, सिंह और धनु, आप लोगों को अपनी क्रिएटिव एनर्जी को एक सॉलिड प्लान देना होगा। और हाँ, मीन और वृश्चिक राशि वालों के लिए शांत माहौल में काम करना ही सबसे अच्छा रहेगा। अच्छा, करियर से तो बात हो गई। अब जरा आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं जिंदगी के बड़े फैसलों, बदलावों और हाँ, ट्रैवल प्लान्स के बारे में। देखिए, इस दिन की सबसे अच्छी बात यह है कि खरमास खत्म हो रहा है। मतलब अब यूनिवर्स शुभ कामों के लिए ग्रीन सिग्नल दे रहा है। तो अगर कोई शादी रुकी थी, नया घर लेना था या कोई नया बिजनेस शुरू करना था, तो अब रास्ता बिल्कुल साफ है। अगर कहीं घूमने का प्लान बन रहा है तो ये दिन प्लानिंग के लिए एकदम परफेक्ट है, खास तौर पर सिंह राशि वालों के लिए। लेकिन हाँ, जब बात बड़े फैसलों की हो तो सपनों और हकीकत के बीच एक बैलेंस बनाना बहुत जरूरी है। कोई भी फाइनेंशियल या इमोशनल कमिटमेंट करने से पहले फैक्ट्स को डबल चेक जरूर कर लें। एक अच्छी खबर भी है, बुध और यूरेनस का कनेक्शन किसी अटके हुए सवाल का जवाब दिला सकता है या फिर अचानक से कोई ब्रिलियंट आइडिया भी दे सकता है। चलिए, अब इस विश्लेषण को थोड़ा और पर्सनल बनाते हैं। न्यूमरोलॉजी यानी अंक ज्योतिष की मदद से जानते हैं कि आपकी जन्म की तारीख इस खास दिन के लिए क्या सीक्रेट मैसेज लेकर आई है। अपना नंबर निकालना ना बहुत ही आसान है। आपको बस अपनी बर्थ डेट का दिन लेना है। जैसे मान लीजिए आपकी पैदाइश 23 तारीख की है, तो 2 और 3 को जोड़ दीजिए, हो गया 5। अगर आपकी डेट 19 है तो 1 और 9 को जोड़ेंगे तो आएगा 10। अब 1 और 0 को जोड़िए तो आपका नंबर हुआ 1। बस इतना ही सिंपल है। तो कुछ उदाहरण देखते हैं।
जैसे अगर आपका नंबर 1 है तो टिप ये है कि अपनी ज़रूरतें साफ साफ बताइए और फिर एक्शन लीजिए। नंबर 4 वालों के लिए सलाह है कि लीडरशिप ज़रूर करें पर दूसरों के साथ थोड़ा फ्लेक्सिबल रहें। नंबर 5 वालों को किसी भी डील में जल्दबाजी नहीं करनी है, डिटेल्स पर फोकस करना है। और नंबर 9 वालों, आपको अपनी लीडरशिप को एक कंस्ट्रक्टिव, एक पॉजिटिव दिशा देनी है। और अब आते हैं उस हिस्से पर जिसका मुझे पता है आप सब बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। वो कौन सी 4 राशियां हैं जिनकी किस्मत इस खास दिन पर चमकने वाली है? तो इन 4 राशियों के लिए मौका दरवाजे पर दस्तक दे रहा है, बस जरूरत है उसे पहचानने और सुनने की। तो वो लकी राशियां हैं। सबसे पहले वृषभ, आप किसी पुरानी नेगेटिव एनर्जी को छोड़कर आगे बढ़ेंगे और खूब सारी समृद्धि को अपनी ओर खींचेंगे। फिर है कर्क, आपको करियर और सोशल स्टेटस में जबरदस्त फायदा मिलेगा। तीसरी राशि है सिंह, आपके लिए अपने सपनों की यात्रा की प्लानिंग करने और उसे सच करने की एनर्जी बिल्कुल परफेक्ट है। और चौथी राशि है कन्या, आपको किसी अच्छे दोस्त से कोई बहुत कीमती तोहफा या एक गहरी मदद मिल सकती है। तो ठीक है, हमने इतनी सारी बातें की, ग्रहों की, नंबरों की, राशियों की, पर इन सबका निचोड़ क्या है? इस दिन का सबसे बड़ा सबक क्या है? चलिए पूरी बात को एक आखिरी विचार में समेटते हैं। 14 अप्रैल का जो असली ज्ञान है ना, वो बैलेंस में है, संतुलन में। ये दिन हमें सिखा रहा है कि सपने देखो तो मीन राशि की तरह गहरे, बड़े, असीम, लेकिन उन सपनों को हकीकत में बदलने के लिए मेष राशि वाली आग, वो हिम्मत भी इस्तेमाल करो। और इन दोनों को जोड़ने वाला जो पुल है, वो है आपका सोचा समझा शांत फैसला। तो ये पूरा कॉस्मिक ब्लूप्रिंट अब आपके सामने है। अब सवाल ये है कि आप इस शक्तिशाली ऊर्जा का इस्तेमाल अपने दिन को बनाने और संवारने के लिए कैसे करेंगे? एस्ट्रो वार्ता पर हमारे साथ इस कॉस्मिक सफर का हिस्सा बनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका यही साथ और सपोर्ट हमें इस तरह के और भी विश्लेषण आप तक लाने के लिए हिम्मत देता है। अगर आप आगे भी ब्रह्मांड के ऐसे ही रहस्यों को हमारे साथ समझना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हम बहुत जल्द लौटेंगे नई जानकारियों के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा।